जय हिंद सभी को। आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बताने जा रहे हैं, जो रेलवे में आपकी वैकेंसी निकली है एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे देंगे। उसके कट ऑफ के बारे में बता देंगे और हर स्टेट वाइज बताएंगे आपको किस स्टेट में अपना फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि एक दो है कट ऑफ है ना, आपकी स्टेट वाइज जो है कम भी जाती है और ज़्यादा भी जाती है, तो इस हिसाब से भरना है कि जिसमें आपकी कम जाए, ठीक है। क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, तो उसी के बारे में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें, ये जो वैकेंसी निकली है 5,696 पोस्ट निकली है टोटल। इसमें फीस है 500 रुपये। अगर आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, जो उसका फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 250 रुपये हैं एससी एसटी फीमेल के लिए। आप घर से ही भर सकते हैं, चाहें तो साइबर कैफे से भरवा लें। साइबर कैफे जो है 100 रुपये यहाँ से फालतू लेता है, ठीक है। 500 के कोई 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 600 लेता है, कोई 650, कोई 550, ठीक है। वो अलग अलग हर जगह की अलग अलग बात है, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ बताएं इसमें कितनी से कितनी चलेगी, तो 2 जुलाई सन 1994 से 1 जुलाई 2006 के बीच इसमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई इसमें होनी चाहिए। एज 18 से 30 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, यानी कि आयु में जो छूट मिलती है वो आपको बता दें। जो एज रिलैक्सेशन है, एस सी एस टी को 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है। जो एक्स सर्विसमैन है यानी कि जो रिटायर होकर आ चुके हैं, उनके लिए 3 साल का मिनिमम है और इससे ज्यादा भी है, ठीक है। और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए है 10 ईयर्स मिनिमम और इससे ज्यादा भी है, ठीक है। तो वो अलग अलग उनकी चॉइस के ऊपर है, वो किस उनको कितना एज रिलैक्सेशन मिले। अब आगे बात करते हैं। आगे इसके एग्जाम की बात करें, तो एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स इसमें क्राइटेरिया होता है, उतने आपको लाने पड़ते हैं। यूआर और यानी कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होने चाहिए ही चाहिए, और ओबीसी को 30% चाहिए, एससी को 30% और आपका एसटी को 25%, ठीक है। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको मिलता है 1 नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/-1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और आपको बता दें इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं पार्ट 1 में, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 की, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग। बात करें पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पार्ट ए में आपका मैथ, रीजनिंग, जीएस है, जिसके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर का होता है, ठीक है। आगे बात करें पार्ट बी जो है उसमें आता है आपका सिर्फ रिलेवेंट ट्रेड, ठीक है, जिसमें कि आपके इससे 75 क्वेश्चन बनते हैं और 75 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। टोटल हो गया 175 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके 175 नंबर का पेपर आता है और 175 मार्क्स का ही होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल एग्जाम के बारे में क्लियर है। फिजिकल भी होता है पर इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बात करें पोस्ट के बारे में, कहाँ आपको पोस्ट भरनी चाहिए और कहाँ नहीं भरनी चाहिए। आप मेनली सोच रहे होंगे कि जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी हो वहां भरने में फायदा रहेगा, लेकिन ऐसा जो है कभी कभी जो है यहाँ गड़बड़ भी होती है। क्या होती है चलिए बता देते हैं। देखिए सबसे पहले बताएं, अहमदाबाद में 238, ये तो आप सभी देख रहे होंगे। जो मेनली ज्यादा है, एक तो है आपका बिलासपुर 1316, मुंबई में है 547, बाकी आपका जो है 758 है सिकंदराबाद में, और आपका जो है मेनली ज्यादा तो यही है। अब देखेंगे आप, जो एक ये और है बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर ये और ज्यादा है, बाकी हर जगह कम है, नॉर्मल ही है, ज्यादा नहीं है। अब देखिए, जो मेनली आप में से कैंडिडेट होते हैं वो इन्हीं जगह भरते हैं। जो मेनली स्टूडेंट होते हैं या जो भी फॉर्म भरते हैं वो मेनली भरते हैं जहाँ ज्यादा वैकेंसी हो। ये सोचते हैं कि यहाँ जो है ज्यादा वैकेंसी है तो नंबर आने का चांस ज्यादा है। और ये जो कम वैकेंसी में है यहाँ भरते हैं थोड़ा कम फॉर्म, जैसे कि ये है 62, 43, 39, ठीक है। यहाँ भरे जाते हैं कम फॉर्म, कि यहाँ ये है कि लिमिटेड वैकेंसी है, क्या पता नंबर आए ना आए। तो ये जो पेपर का जो 100% जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं ना, तो 100% में से लगभग लगभग जो है 70% तो इन 4 शहरों में ही आ जाएंगे आपके। जो 100% में से लगभग लगभग 70% लेकर चलें, 70% यानी कि 100 में से 70 बच्चे इन स्टेट्स में भरेंगे आपका, इन सिटीज में, ठीक है। इसमें और एक आपका सिकंदराबाद में, ठीक है, इनमें भरेंगे मेनली। अब बचे हुए 30% वो इन सब में मिक्स भरेंगे, ठीक है। अब 30%। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप एक बात बताएं कि मानकर चले मैं लेता हूं बिलासपुर, 1316 वैकेंसी है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। बिलासपुर में है 1316 वैकेंसी, बिलासपुर 1316। अब मानकर चलिए इस पे आए आपके 1 लाख कैंडिडेट, ठीक है।
1 लाख कैंडिडेट ने यहाँ बिलासपुर भरा। अब मैं लेता हूँ, अब मैं मानकर चलिए लेता हूँ भोपाल, भोपाल में है 284। ठीक है, अब मैंने ली भोपाल, भोपाल, भोपाल में है 284। अब यहाँ भरा, मानकर चलिए आपका स्टूडेंट्स यहाँ से तो कम ही भरेंगे। अब यहाँ मानकर चला आपका 20,000 स्टूडेंट्स ने भरा, इतना ही बैठेगा। ठीक है, अगर इसके रेशियो में नापे तो इतने ही बैठेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कंपटीशन कम है और कहाँ ज्यादा है। यहाँ भी आपका लिमिटेड आधे वैसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है कंपटीशन जो है आपका इतना हाई लेवल पे है, काफी हाई लेवल पे है। लेकिन पर ऐसा नहीं है कि आधे तो उसमें सिर्फ ये ट्राई करने के लिए जाते हैं, चलिए दे के देखते हैं, या फिर ऐसे ही आधे स्टूडेंट्स बता रहा हूँ। मेनली इसमें 50,000 देने वाले होंगे और इसमें 10,000। ठीक है, तो अब आप लगा लीजिए कंपटीशन कहाँ पे ज्यादा है। देखिए 1316 पर यहाँ 1 लाख स्टूडेंट है, इसमें ज्यादा पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, यहाँ कुल 20,000 है 284 पर। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो अब आपको कहाँ कहाँ बढ़ने में फायदा रहे ये बताता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अजमेर अहमदाबाद में भी ठीक है नॉर्मल है, बीच वाले में बने मीडियम में। यहाँ जैसे कि भोपाल हुआ, और आपका भुवनेश्वर हुआ, और आपका जैसे कि हुआ चेन्नई। ठीक है, चेन्नई हो गया, बाकी जो है आपका कोलकाता हो गया, मालदा, और आप जैसे कि इनमें भरें, बिल्कुल कम्बे भी ना भरें ये सोचे कि बिल्कुल कम्बे भर दें, नहीं ऐसा भी नहीं करना। जैसे कि रांची हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है, इनमें भर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे कम में भी नहीं भरना। जैसे कि अभी यहाँ 70 वैकेंसी है, यहाँ पे भर दो, यहाँ पे भी नहीं भरना। मतलब कि जो मीडियम में आए ना, बीच में आए, उसका भरना है। कभी कभी जो है ऐसा भी होता है, देखिए दो इसमें यहाँ चांस है। क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जहां ज्यादा वैकेंसी है वहां कट ऑफ कभी कभी कम चली जाती है, और कभी कभी ज्यादा वैकेंसी पे हाई भी चली जाती है, ऐसा भी होता है। तो इस वजह से आपको मीडियम में लेके चलना है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा, सिर्फ मीडियम में। यहाँ वैकेंसी आपकी जो है फिक्स रहती है, यहाँ लिमिटेड ही आते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं आते और इतने कम भी नहीं आते। यानी कि यहाँ जो है नॉर्मल लेवल का कंपटीशन रहता है, लेकिन इनमें हाई रहता है। ये जो जहाँ ज्यादा पोस्ट है ना 500 प्लस है, 400 प्लस पे भी ये समझिए आप हाई है। आपको जो भरना है सिर्फ उन वैकेंसी में भरना है जो हो 200 से लेकर आपका 400 450 तक बस। ठीक है, उनमें भरना है, वरना बाकी सब में जो है आपका कंपटीशन जो है हाई रहता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो आपको मीडियम में भरना है, ना इतना ज्यादा और ना इतना कम में भरना है। तो वहां जो है आपका अच्छा स्कोर आ जाए तो आराम से नंबर आ जाएगा मीडियम में। अगर अब आगे बात करें, हाँ जी, अब आगे बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर देखेंगे तो ये है 2018 की इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ। यहाँ आप चेक करेंगे कि ये जो है थोड़ा क्लियर तो दिख रहा है बिल्कुल। चलिए मैं ही बता देता हूँ, अजमेर की जो गई है ये गई है आपकी, कितनी गई है, 49, 49 एससी की, और जनरल की गई है आपकी 61। ठीक है, और आगे कोलकाता की, सॉरी, मुजफ्फरनगर की 50 गई है, 48 अजमेर और इलाहाबाद की 47, 43 है सिकंदराबाद, मुंबई है आपका कितना, 53, और 50 है भुवनेश्वर। यानी कि मेनली जो गई है जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50 से, सॉरी 45 से, ठीक है, 45 से लेकर 50 के बीच गई है, जो 2018 की है। अब आते हैं 2019 की पे। ठीक है, अब 2019 की पे आते हैं, 2019 की पे आए तो अगर आपको, चलिए मैं बोलकर बता रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एससी की बता दूं, चलिए एससी की बता देते हैं। एससी की लगभग लगभग रही है आपकी 30 से लेकर 50 तक रही है, लेकिन मेनली जो रही है 30 से, सॉरी 35 से 45 के बीच रही है। ठीक है, एसटी की तो बिल्कुल ही कम चली गई है, कहीं कहीं 27 भी गई है। ठीक है, जो सबसे कम मार्क्स जा सकती थी वो गई है 25, तो उस पर क्रिटेरिया ही है पासिंग, तो 27 नंबर भी गई है। ओबीसी की जो आपकी मेनली रही है 45 से 50 के लेकर बीच, 2018 वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2018 की बात करें। अब 2019 की मैकेनिकल की बात करें, वो भी आप देखेंगे हर स्टेट की, देखिए हर जगह अलग अलग जा रही है ना। भुवनेश्वर देखिए 40 गई है, और बाकी आपका जम्मू कश्मीर 40 गई है। क्योंकि कुछ कुछ जगह भी ऐसी होती हैं जहां जो है आपका फॉर्म आधे बच्चे भरना पसंद नहीं करते, जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी एप्लीकेंट होते हैं वो भरना पसंद नहीं करते, जो मतलब कि एक तो नक्सलवादी इलाका भी आ जाता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इस वजह से वहाँ कम फॉर्म भरे जाते हैं, और कुछ इलाके ऐसे हैं जो बॉर्डर पर लग जाए, घर से ज़्यादा ही दूर हो, तो वहाँ जो है फॉर्म भी कभी कभी कम भरे जाते हैं, तो इस वजह से भी आपका आ जाता है। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल 25 गई है यहाँ ओबीसी की, बेंगलोर में 25 गई है। आप जो है 2018 की चेक करें, देखिए मेनली अभी तक 50 से ऊपर कहीं जा नहीं रही। ठीक है, अब देख लीजिए ये आपकी सीबीटी सेकंड
जो पेपर के बाद है, स्टेज 2 के बाद की कट ऑफ है जो मेनली 175 में से गई है, कितनी गई है 70, ठीक है। यानी ये 175 में से 70 गई है, 75 75 76। यहाँ मेनली देखेंगे आप, हाई गई है 76 और लो गई है 66, ठीक है। 66 से 76 के बीच जर्नल की। अब एससी की बात करें, एससी की भी कुछ इसी प्रकार रही है, ठीक है। एससी की भी 60 65 के बीच रही है, और एसटी की रही है 50 से 60 के बीच, और एसटी की गई है ओबीसी की गई है आपकी 70, मेनली 70 ही गई है एवरेज स्कोर देखें तो, ठीक है। 3 नंबर ऊपर है या 3 नंबर नीचे है, ऐसे है, ठीक है। अब आगे बात करें, ये देखिए, ये रहा वो पासिंग क्राइटेरिया जो हमने बताया था। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको बताएं, देखिए, अगर थोड़ा सा यहाँ बताएं, आप खुद ही देख लीजिए। ये मैंने बोला है क्राइटेरिया, ये रहा, इसको मैं लिख देता हूँ, यूआर और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। 40% है, थोड़ा सा आप समझना। और आपका जो है ओबीसी, ये है 30%। एससी है, एससी है आपका 30%, और एसटी है आपका जो है 25%। अगर आप अब देखिए, जो एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाले उन तो सिर्फ पासिंग मार्क्स से ही लाने हैं, इतना कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, ठीक है। अब बात करें जो अदर हैं उनके लिए, अगर आप इतना कर रहे हैं, देखिए 40% तो आपको करके ही आना है, ये तो है। अब अगर कट ऑफ इसमें आप अब से मेहनत में लग जाएं तो इतना हार्ड पेपर नहीं रहने वाला, क्योंकि 20 नंबर आप अपने आप से ला सकते हैं। तो 40 और 20, 40 तो पासिंग मार्क्स रहे और 20 और लाइए, ठीक है। 40 तो लाने ही लाने हैं, प्लस 20 और फालतू ले आए, तो 60 पे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 60 65 पर, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ओबीसी की आप देखें, लेकिन इसकी भी अप्रोक्स देखिए, मैं बताऊं, ये दोनों जो यूआर जर्नल ओबीसी एसटी, ये तीनों बराबर, सॉरी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इन तीनों की लगभग लगभग बराबर में ही जाती है कट ऑफ, ठीक है। तीनों की ही लगभग बराबर रहती है कट ऑफ। तो ये बात ध्यान रखें कि 70 के अप्रोक्स जो है आपको मिनिमम करके ही आना है, 70 के लगभग, ठीक है। अब बात करें एससी एसटी की, एससी की देखिए, एससी की ज्यादा जाती है एसटी के मुकाबले। एसटी की तो आपको लगभग लगभग, अगर आप 55 तक भी करे आए ना तो आराम से है। एससी में आपको करके आना पड़ेगा 65 के समथिंग, ठीक है, 60 से 65 के बीच। तो अब आप ये देख लें, अगर आपको नंबर लाना है तो इतना तो मिनिमम मिनिमम करना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं 60 बता रहा हूँ ना, आप उससे ज्यादा की ही कोशिश करें, ऐसा ना कि यहाँ रुक जाएं कि 60 पे ही। अगर मैं 55 बता रहा हूँ तो 55 पे नहीं रुकना, आपको अपना ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, जो लास्ट ईयर कट ऑफ है जैसे कि 55 गई है, तो आप एक अंदाजा लेकर चलें, सॉरी 65, 10 नंबर फालतू ही लेकर चलें, ठीक है। तो ये है, उससे आप आराम से सेफ हो जाते हैं। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि कितना कितना लाना है, ठीक है। बाकी आप मेहनत में लग जाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।